दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अनविद आरके में स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं बिटकॉइन ने लिया है एक बहुत बड़ा करेक्शन और हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बिटकॉइन कहां तक नीचे गिर सकता है और गिरने के बाद आगे बिटकॉइन की क्या पोजीशन बन सकती है, ऊपर उठना कितना उठेगा, उठेगा तो कब तक उठेगा, इसमें बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे इथेरियम के बारे में और रिपल के प्राइस के बारे में कि इथेरियम की क्या पोजीशन चल सकती है, कितना करेक्शन इथेरियम भी ले सकता है और रिपल की क्या पोजीशन चल रही है, रिपल भी क्या पोजीशन पे आ सकता है। दूसरी बात करेंगे चार्ट एनालिसिस की कि इसमें क्या चार्ट है और चार्ट में क्या टेक्निकल एनालिसिस बन रहे हैं जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे कुछ न्यूज़ अपडेट की जो आ रही है यूके से कि यूके में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को बैन कर दिया है। लोगों में ये एक तरीके से रूमर फैला हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और क्लियर करेंगे कि असली में वो न्यूज़ क्या है जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। इसमें ही हम बात करेंगे कि कुछ लोगों के पास आए हैं बैंकों की तरफ से नोटिस और उन्होंने बैंकों ने बिटकॉइन से रिलेटेड बहुत सारे अकाउंट्स को क्यों बंद करना शुरू कर दिया है और उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या आप कर सकते हैं, उसके लिए क्या कदम उठाया जाए, उसकी हम बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के प्राइस के बारे में और उसके एनालिसिस के बारे में। तो चलने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इसमें लाइक का बटन जरूर दबा दें, कम से कम 3000 लाइक चाहिए मुझे इसके अंदर। दूसरा, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे और घंटी का बटन भी जो दबा दे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और आप देख रहे हो ये डिसेंडिंग बेस बन रहा है इसके अंदर। और हमने अपने टेलीग्राम में एक अपडेट डाली थी जब बिटकॉइन जो है वो $40,000 का था, तब हमने कहा था कि बिटकॉइन जो है वो करेक्शन ले सकता है और बिटकॉइन करेक्शन लेकर 33,000 तक जा सकता है। ये हमने आपको बहुत पहले ही आगाह कर दिया था और दोस्तों हुआ ही वही। आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन ने कम से कम 33,000 जो है डॉलर तक पहुंचकर करेक्शन लिया है। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लें, जिससे आपको जो टीए है वो बराबर टाइम से मिलती रहे। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ डिसेंडिंग ब्रेस बन रहा है और बिटकॉइन ने करेक्शन लिया है दोस्तों। और मैं बात करता हूँ बिटकॉइन के प्राइस के बारे में कि बिटकॉइन और कहाँ तक जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो अगर करेक्शन और लेता है तो करीबन 30,000 इसका जो है सपोर्ट लेवल अभी बन रहा है। अभी जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो 33,000 का है, लेकिन अगर 33,000 से नीचे गिरता है तो बिटकॉइन जो है वो 30,000 के आसपास जा सकता है दोस्तों। लेकिन 30,000 के बाद बिटकॉइन को ऊपर उठने की यहाँ पोजीशन बन रही है। तो यहाँ से अगर रिट्रेस्ट करके ये यहाँ इस बेस को तोड़ देता है तो हम आगे जो पोजीशन है बिटकॉइन की वो देख रहे हैं 38,000 के आसपास। 38,000 तक जा सकता है बिटकॉइन बहुत ही जल्दी अगर ये बेस को तोड़ता है। तो दोस्तों अब मैं आपको फिबोनाची चार्ट के ऊपर लेके चल रहा हूँ और हमने यहाँ ड्रॉ कर रखा है फिबोनाची चार्ट और आप देख सकते हैं कि इसका जो अभी सपोर्ट लेवल बन रहा है वो पहला बन रहा है 33,147 पर। उसके बाद सपोर्ट लेवल करीबन 30,400 के आसपास बन रहा है और अगर उसके नीचे जाता है बिटकॉइन तो आ रहा है 27,695 का इस समय सपोर्ट लेवल। तो दोस्तों ये फिबोनाची चार्ट जो है वो ये कह रहा है जो मैंने आपको बताया। और अब चलते हैं इथेरियम के प्राइस के बारे में और इथेरियम का प्राइस के बारे में आपको मैं डिस्कस करता हूँ। तो अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो इथेरियम जो है वो अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है वो करीबन चल रहा है $1,000 के आसपास। आप यहां देख रहे होंगे ये मैंने फिबोनाची खोल रखा है इथेरियम पर। और उसके बाद अगर गोल्डन सपोर्ट लेवल में देखता हूं तो ये आ रहा है करीबन 982 के आसपास। 982 तक ये करेक्शन ले सकता है इथेरियम और उसके बाद फिर ये यहाँ से अप जा सकता है। अब जाने के बाद इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो करीबन बनेगा करीबन 1150 के आसपास। तो हम रिपल के अभी प्राइस के ऊपर चल रहे हैं और हमने उसका चार्ट खोल रखा है और आप देख रहे हैं कि रिपल जो है वो थोड़ा साइडवेज चल रहा था और जैसे ही बिटकॉइन ने करेक्शन लिया वो इम्पैक्ट जो है रिपल के ऊपर भी पड़ा और रिपल ने भी नीचे करेक्शन लिया और रिपल जो अभी आ गया करीबन 0.28 के आसपास चल रहा है। लेकिन रिपल जो है वो अगर यहाँ से और करेक्शन लेता है तो करीबन 0.25 का इसका जो है सपोर्ट लेवल अभी इमीडिएट बन रहा है रिपल का। अगर 0.25 को रिपल तोड़ता है तो इसका सपोर्ट लेवल जो है वो बन रहा है
0.21 और 0.22 के आसपास दोस्तों, और उसके बाद रिपल का यहाँ से ऊपर उठना थोड़ा सा हमें पॉसिबिलिटी लग रही है। तो अभी जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है 0.36 के आसपास दोस्तों। तो जो अगर करेक्शन लेता है रिपल, तो रिपल जो है वो जा सकता है 0.21 के आसपास, और उसके बाद रिपल फिर संभल सकता है और साइडवेज लेकर थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। तो ये रिपल की जो पोजीशन है वो ये बन रही है जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस तरीके की अगर आपको टीए जो है वो इमीडिएट जाननी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको जाके आप उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हम जो अपना टीए और एफए है वो हम इमीडिएट जो है वो आपको ग्रुप में दे देते हैं। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, उसको तैयारी करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा अगर आप इमीडिएट ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। जो न्यूज़ आ रही है ब्रिटेन से और बहुत र्यूमर फैला हुआ है, उसकी वजह से साथ में बिटकॉइन भी करेक्शन लिया है और न्यूज़ भी आई है। ये न्यूज़ जो है वो करीबन 3 महीने पुरानी थी। 3 महीने पहले मतलब अक्टूबर से ये सिस्टम चल रहा था ब्रिटेन के अंदर कि वहाँ की एफसीए ने डेरिवेटिव को वहाँ उन्होंने जो था वो बैन कर दिया गया था उस तरीके की ट्रेडिंग के लिए। तो ये जो अभी संज्ञान में आया है और लागू हुआ है, उसको लागू किया है उन्होंने 6 जनवरी से। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें इसलिए लागू की गई है जिससे वहाँ के जो कंज्यूमर हैं उनको नुकसान ना हो किसी तरीके का ट्रेडिंग के अंदर, और वो सुरक्षित रहें। ये वहाँ की रेगुलेशन जो है, वहाँ के रेगुलेटर्स ने ये चीज़ रेगुलेट की है, जिससे आप इस तरीके की जो डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग है वो आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि वहाँ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की बैन नहीं है। वहाँ आप खरीद सकते हैं, आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, और आप अगर आपके पास रखे हुए हैं तो आप उनको होल्ड भी कर सकते हैं। तो किसी तरीके की कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ इस तरीके का बैन नहीं है। केवल डेरिवेटिव के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, वहाँ किसी तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, तो वो कस्टमर की, कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए उसको बैन किया है। तो उन्होंने थोड़ी सी लिमिटेशन लगाई है जिससे वहाँ के लोगों को नुकसान ना हो और वो सुरक्षित रहें। दोस्तों अब बात करते हैं एक बहुत सनसनाती हुई न्यूज़ के बारे में जो आ रही है इंडिया की तरफ से, और खबर ये आ रही है कि बहुत सारी बैंकें जो हैं वो अभी भी क्रिप्टो से रिलेटेड अकाउंट को ब्लॉक कर रही हैं, बैन कर रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आरबीआई ने बैन कर दिया था। बैंक से आप कोई भी लेन देन करते हैं तो उसके बारे में काफ़ी समय पहले 2017 में इसको बैन किया गया था, और उसके बाद मुकदमा भी चले, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई हार गया और हमारी जो जजमेंट थी हमारे कस्टमर, हमारे कंज्यूमर के फेवर में आई, और जो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आप इसको बैन नहीं कर सकते, इस तरीके के जो रूल्स रेगुलेशन है वो आप नहीं लगा सकते। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें होने के बावजूद भी अभी भी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कुछ बैंक जो हैं वो बैन कर रही हैं क्रिप्टो करेंसी अकाउंट को। तो आप देख सकते हैं, मैं एक नोटिस आपको दिखा रहा हूँ, ये एचडीएफसी बैंक की तरफ से आया है और अकाउंट को बैन करने के लिए ये नोटिस आया हुआ है। और बहुत सारे और भी सब्सक्राइबर हैं हमारे जिन्होंने हमें इस तरीके की खबरें दी हैं। तो बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जिसमें एचडीएफसी है, यस बैंक है, कोटक है, आपकी आईसीआईसी हैं, जो इस तरीके की नई बैंकें हैं वो इस तरीके के कदम अभी भी उठा रही हैं गलती से। तो मैं दोस्तों आपको इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे इससे आप सुरक्षित हो सकते हैं या कैसे इससे पार पा सकते हैं। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है उनको डाउनलोड कर लीजिए और उस डाउनलोड को वहाँ के मैनेजर को दिखाइए कि ऐसा कुछ नहीं है, आरबीआई ने इस चीज़ के लिए वापस कर लिया है, अपने जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था बैन का उसको वापस कर लिया है। तो पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में या किसी में, तो आप वहाँ के जो रिमार्क है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें ना डालें, क्योंकि उनकी एल्गोरिथम जो है वो उसको पकड़ लेती है। आपने अगर बिटकॉइन डाला या कोई भी क्रिप्टो करेंसी शब्द डाला, उन्होंने एल्गोरिथम में इस तरीके की चीज़ें अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस तरीके की चीज़ें डाल रखी हैं जिससे वो उसको पकड़ लेती है। दोस्तों इसमें आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ आती हैं तो आप जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है उसका जो जजमेंट है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आप बैंकों को दिखा सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि आप जाके आरबीआई से बात करिएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज़ जो
है वो लागू नहीं है। तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो रिपोर्ट हम कहां से प्राप्त करें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम रिपोर्ट जो है आप जो डाउनलोड करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। तो आप वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको सुरक्षित रखिए, सभी लोग सुरक्षित रखिए। अगर आपको भविष्य में कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप उसको डाउनलोड करके आप बैंकों को दे सकते हैं, उनके मुंह पर मार सकते हैं। दोस्तों, तो काफ़ी कुछ हमने आपको न्यूज़ और अपडेट दी, और जाने से पहले आपसे एक बार फिर कहना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो आप इसको लाइक ठोक दीजिएगा। साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे हमारी कम्युनिटी जो है मजबूत बने, लोगों में अवेयरनेस फैले। तो दोस्तों, तब तक के लिए इतना। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।